हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय सिन्हा, टीचर इन गोस्नर इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं 9th क्लास से रिलेटेड टॉपिक मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस पे हम लोग पढ़ेंगे मैटर क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद फिजिकल स्टेट कितने टाइप का मैटर होता है, जिस पे हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद इंडिविजुअली सॉलिड, लिक्विड और गैस के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब अगर कोई चीज़, हिंदी में इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है कि कोई वस्तु अगर स्थान घेरता हो और जिसमें भार हो तो वो पदार्थ कहलाता है। हिंदी में मैटर को पदार्थ बोला जाता है। तो वैसा चीज़ जो एक स्थान घेरे, मतलब किसी चीज़ को आप रख रहे हैं किसी सरफेस पे, तो वो स्थान घेरता हो और जिसका एक मास हो, वो मैटर कहलाता है। इसका एग्जाम्पल जो भी अभी आप अपने अगल बगल देख रहे हैं, सभी के सभी मैटर हैं। कोई सॉलिड में है, कोई लिक्विड में और कोई गैस में, लेकिन सभी मैटर के एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब आगे, मैटर इज कैरेक्टराइज इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैसेस। तो उसी को आगे कभी कभी ऐसा लिखता है कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट, 3 पार्ट में मैटर को कैरेक्टराइज किया गया है। अब आगे मैटर का कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैटर आर मेड ऑफ पार्टिकल्स। मतलब हर एक जो चीज़ है जो तुम देखते हो, हर एक वस्तु स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, जिसमें आगे हम लोग को पढ़ना भी है 9th क्लास में कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि हर एक जो मैटर है वो एटम्स से मिलके बना हुआ है। और एटम का जो कॉम्बिनेशन होता है, 2 या 2 से अधिक एटम जब कंबाइन करता है तो वो मॉलिक्यूल्स कहलाता है। जैसे बायोलॉजी में अगर हम लोग बात करें तो लिविंग थिंग्स का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो सेल कहलाता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज़ नोन एज टिश्यू। इसी टाइप अगर आप फिजिक्स पे बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स का अगर स्मॉलेस्ट यूनिट बात किया जाए तो वो एटम कहलाता है, और अगर 2 या 2 से अधिक एटम को जब कंबाइन कीजिएगा आप तो वो मॉलिक्यूल्स कहलाता है। हाँ, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि मैटर आर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है कि हर एक मैटर मेड अप ऑफ सम पार्टिकल्स, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए कि मॉलिक्यूल्स से मिलके बना हुआ होता है या एटम्स से मिलके बना हुआ होता है, वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होता है। तो मैटर आर मेड ऑफ पार्टिकल्स। सेकेंड प्रॉपर्टी इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस पे अगर कोई मैटर है जो सॉलिड दिखाई दे रहा है, तो इससे आप जब सॉलिड के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे तो इस पे पता चलेगा कि जो सॉलिड होता है उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है वो टाइटली पैक्ड होता है, एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होता है। और इसी के आगे अगर लिक्विड के बारे में बात करें तो लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो थोड़ा लूजली पैक्ड होता है। मतलब एक मॉलिक्यूल्स और मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा स्पेस ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड। सॉलिड का स्पेस कम होता है 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का, लिक्विड का उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैसेस मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होता है। इसीलिए लिक्विड मॉलिक्यूल्स और गैसेस मॉलिक्यूल्स जो होता है वो फ्लो कर सकता है, इसीलिए लिक्विड और गैस जो होता है वो फ्लो करता है। तो इस पे सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो होता है वो अभी अभी हम लोग बात किए कि वो टाइटली पैक्ड होता है, जिसके कारण वो उसका मूवमेंट, 2 मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बहुत कम होता है, नहीं के बराबर। इसीलिए जो सॉलिड होता है उसका जो शेप एंड साइज होता है वो फिक्स होता है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर पाता है। लेकिन अपने जगह पे वो भी वाइब्रेट करता हुआ टाइप
वो मूव करता है। सेकेंड, अगर पार्टिकल्स के बारे में बात करें, और ये थर्ड प्रॉपर्टी द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली के बारे में बात करें, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्लो कर सकता है, और गैसेस मॉलिक्यूल्स तो जानते ही हैं कि वो फ्लो करता है। गैस अपने अगल बगल जो भी है, एयर, अगर इन जनरल हम लोग एयर के बारे में बात करें तो वो फ्लो करता है, साफ साफ दिखाई देता है कि हम लोग अगर फ्लैग लगाए हैं तो फ्लैग लहराता है। इससे ये पता चलता है कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है वो फ्लो करता है। फोर्थ प्रॉपर्टी इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो अच्छे से याद रखिए। ये बोल रहा है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो पार्टिकल्स है उसके बीच में स्पेस होता है, और इसी स्पेस को आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में पार्टिकल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। सॉलिड पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है, लिक्विड पे उससे ज़्यादा होता है, मतलब सॉलिड के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होता है, और गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज़्यादा होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बात करें तो हम लोग अभी तक देख चुके हैं कि सॉलिड के बीच का स्पेस जो होता है वो बहुत कम होता है, जिससे हम लोग ये कह सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड में दो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होता है, जिससे ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के रेस्पेक्ट में कम होता है, और गैसेस मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो फिफ्थ प्रॉपर्टी में बात हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नाम दिया गया है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स का जो बात किया जाए तो वो कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो बच्चा लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसी को यूज करेंगे आगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर दो मॉलिक्यूल्स, अगर बात किया जाए किसी वुडन ब्लॉक का ही बात कर लो, या किसी भी चीज़ का बात कर लो, लिक्विड का ही बात कर लो, तो उस पर दो मॉलिक्यूल्स के बीच, हर एक चीज़ हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूल्स से मिलके बना हुआ होता है, तो उन दोनों के बीच, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच जिस मॉलिक्यूल्स से मिलके बना हुआ हो, उस मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नाम से पता चल रहा है कि मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस, द स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जो अगर आगे हम लोग बात करेंगे कि सॉलिड जो होता है, इसके बाद कि सॉलिड के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम होगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा होगा। वैसे ही लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड के रेस्पेक्ट में कम होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कम होगा, थोड़ा कम होगा। और गैसेस का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम रहेगा गैस का। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडिविजुअली। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या होता है उसके बारे में, लिक्विड और गैसेस के बारे में। तो बाबू लोग, यहाँ पे नीचे में एक फिगर दिखाई दे रहा है। हाँ, जो भी चीज़ सॉलिड देखते हो वो ऐसा ही कुछ दिखाई देता है। जो उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्ट्रक्चर है, वो ऐसा ही कुछ होता है कि वो वेल अरेंज होगा। मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस बहुत कम होगा, इसीलिए तो वो सॉलिड होता है। इसीलिए उसको दबा नहीं सकते हो तुम, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस कम है। अब देखिए, स्टेट ऑफ मैटर में सबसे पहले हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। द मैटर विच हैविंग डेफिनिट शेप एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, जिसके कारण उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। एंड हैविंग लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, स्पेस दिखाई दे रहा होगा कि
दो मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस कम होता है, इज कॉल्ड सॉलिड। तो यहाँ पे हम लोग बात किए कि वैसा मैटर जिसका डेफिनेट शेप हो और जिसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स हो वो बहुत ज़्यादा हो और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम हो, तो वैसा जो मैटर होगा वो सॉलिड कहलाएगा। अब प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड अब बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है द सॉलिड हैविंग फिक्स वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप। मतलब सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है और उसका जो शेप और साइज होता है वो भी फिक्स होता है। जैसे शेप एंड साइज के बारे में बात करें तो जैसे लिक्विड का शेप और साइज फिक्स नहीं होता है, उसको किसी जार में रखे तो अलग शेप ले लेता है और किसी बर्तन में रखे तो अलग। द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इज सॉलिड आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। मतलब जो सॉलिड होगा वो रिजिड होगा, रिजिड मतलब कठोर होगा, और इनकम्प्रेसिबल होगा मतलब उसको दबाया नहीं जा सकता। वैसा मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस जब कम होगा तो वो कठोर तो होगा ही और इनकम्प्रेसिबल भी होगा, क्योंकि दोनों के बीच का स्पेस कम रहेगा तो उसे दबाया नहीं जा सकता है। तो सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। थर्ड प्रॉपर्टी है सॉलिड हैविंग हाई डेंसिटी। यहाँ पे थोड़ा डेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो डेंसिटी मतलब द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल। मतलब अगर किसी कोई पार्टिकल्स है, सॉरी कोई मैटर है, तो उसका डेंसिटी डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे जो यूनिट वॉल्यूम में है। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में या फिर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इससे कि सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड का उससे कम, और गैसेस जो होगा गैसेस पार्टिकल्स उसका सबसे कम डेंसिटी होगा। अब आगे बात करते हैं लिक्विड के बारे में। तो द मैटर हैविंग डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनिट शेप। मतलब इसके बारे में पहले समझ लीजिए कि वैसा मैटर जिसका फिक्स वॉल्यूम हो बट उसका शेप फिक्स ना हो। मतलब अगर आप बात कर रहे हैं कि 1 लीटर वाटर का, तो वो 1 लीटर तब भी रहेगा जब वो किसी बोतल में हो, और 1 लीटर तब भी रहेगा जब उसको किसी जग में डाल दिया जाए। तो उसका वॉल्यूम फिक्स होता है 1 लीटर मतलब 1 लीटर ही, बट उसका जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होता है, मतलब वो निश्चित नहीं होता है। अगर आप 1 लीटर वाटर को आप बोतल में रख रहे हो तो वो उसका शेप ले लेगा, अगर उसी वाटर को आप जग में रख रहे हो तो उसका शेप ले लेगा। तो वैसा मैटर जिसका डेफिनेट वॉल्यूम हो बट नॉट डेफिनेट शेप and the intermolecular force of attraction is less with respect to solid, and intermolecular force of attraction is also less with respect to solid। मतलब इसमें देखिए आपको दिखाई दे रहा है इस फिगर में कि पार्टिकल्स दूर दूर हैं, जिससे ये पता चलता है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस लिक्विड का दूर दूर होता है, इसीलिए तो वो बह जाता है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा, इसीलिए मॉलिक्यूल्स थोड़ा फ्रीली मूव करेगा। अब जो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है वो डेफिनेशन से ही है, जो लिक्विड का डेफिनेशन हम लोग पढ़ें। लिक्विड हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। लिक्विड आर ऑल्सो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल बट नॉट रिजिड। मतलब लिक्विड जो है वो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब उसको दबाया नहीं जा सकता है ऑलमोस्ट, क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस उतना भी ज़्यादा नहीं होता है कि उसे दबाया जा सके। बट वो रिजिड नहीं होता है, कठोर नहीं होता है। और आगे थर्ड प्रॉपर्टी जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस इन लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड। हम लोग फिगर से देख चुके कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होता है लिक्विड में। एक चीज़ याद रख लीजिए कि जितना दूर दूर मॉलिक्यूल्स होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और इंटरमोलिकुलर स्पेस उतना ही ज़्यादा होगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी वही है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मोर इन लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड। हम लोग फर्स्ट फिगर अगर याद करें तो वहाँ पे देखे थे कि इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम था जब उसको रेगुलर अरेंजमेंट में रखे थे तो,
और यहाँ पे इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड। लिक्विड हैविंग लो डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड। तो हम लोग डेंसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं कि अगर यूनिट वॉल्यूम में जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है वो उसका डेंसिटी कहलाता है। तो इसके यूनिट वॉल्यूम में सॉलिड के यूनिट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूल्स कम होगा क्योंकि दूर दूर है, तो इसका जो डेंसिटी है वो विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड कम रहेगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं गैसेस स्टेट के बारे में। तो गैसेस स्टेट का मॉलिक्यूल्स हम लोग जानते हैं, गैसेस स्टेट का मॉलिक्यूल्स दूर दूर होता है, इसीलिए तो हम लोग चलते हैं तो गैसेस से टकराते नहीं हैं। अगर मॉलिक्यूल सामने सामने होता तो हम लोग चल नहीं पाते एटमॉस्फेयर में, क्योंकि मॉलिक्यूल सामने होता तो हम लोग को चलने में ज़्यादा तकलीफ़ होता, मॉलिक्यूल से टकराते हम लोग तो आगे बढ़ नहीं पाते। गैसेस का डेफिनेशन ऐसा कुछ लिखिएगा, द मैटर हैविंग नाइदर डेफिनिट शेप नor डेफिनिट वॉल्यूम एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड एंड लिक्विड एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस is more with respect to solid and liquid is called gases। मतलब ना तो इसका फिक्स वॉल्यूम होता है, ना इस मतलब गैसेस मॉलिक्यूल्स या गैसेस पार्टिकल्स का ना फिक्स शेप होता है, और इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत लेस होता है क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होता है, गैसेस पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर होता है, जिसके कारण दो पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है। तो गैसेस के लिए बस इतना लिखना है कि उसका ना तो डेफिनेट शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड एंड लिक्विड, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड एंड लिक्विड। जो डेफिनेशन में यूज किए वही प्रॉपर्टी में लिखना है, गैसेस हैविंग नाइदर डेफिनिट वॉल्यूम नो डेफिनिट शेप, ना तो इसका वॉल्यूम फिक्स होता है ना इसका शेप फिक्स होता है। गैसेस आर कंप्रेसिबल इन नेचर, गैसेस जो होता है पार्टिकल्स दूर दूर होने के कारण इसको कंप्रेस किया जा सकता है। जो जनरली यूज किया जाता है, जो अपना गैस सिलेंडर होता है घर का, उसमें कंप्रेस करके डाला जाता है गैसेस पार्टिकल्स, इसलिए वो जब आप उसको जब ऊपर उठा के आप उसको हिलाते हैं तो ऐसा लगता है उस पर लिक्विड भरा हुआ है, क्योंकि गैसेस पार्टिकल्स कंप्रेस करके भरा जाता है। तो जो पार्टिकल्स है वो सामने सामने आ जाता है, जैसे लिक्विड में होता है थोड़ा सामने सामने आ जाता है तो फील होता है कि उस पर लिक्विड भरा हुआ है, लेकिन जनरली गैस भरा हुआ होता है। जनरली क्या, वो भरा ही हुआ होता है गैस, बस ज़्यादा कंप्रेस करके भरा हुआ होता है, इसलिए वो फील होता है कि वो लिक्विड भरा हुआ है। थर्ड प्रॉपर्टी है द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस इन गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है दूर दूर होने के कारण पार्टिकल्स, और इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड का इंटरमोलिकुलर स्पेस तो बहुत कम होता है, लिक्विड का उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। गैसेस का लिक्विड और सॉलिड के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस। एंड गैसेस हैविंग वेरी लो डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड एंड लिक्विड। डेंसिटी का डेफिनेशन फिर से बता सकते हैं कि डेंसिटी मतलब द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम मतलब हम लोग वॉल्यूम निकालने सीखे हैं मैथ्स के क्लास में कि अगर 1 सेंटीमीटर का एक क्यूबॉइड ले ले या क्यूब ले ले तो क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए एक क्यूब करते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम आने वाला है। तो उस 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितना पार्टिकल्स है वो उसका डेंसिटी कहलाएगा। तो बच्चा लोग इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आगे एक और वीडियो लेक्चर में ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, मैटर इन आवर सराउंडिंग, और बस पढ़ते रहो और होप कुछ समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।